हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के साथ ही एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो है चरखी दादरी से बीजेपी उम्मीदवार सुनील सांगवान का। वे रोहतक जेल के अधीक्षक रह चुके हैं और उनके जेल अधीक्षक रहते हुए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 6 बार पेरोल मिल चुकी है। हालांकि सुनील सांगवान फिलहाल गुरुग्राम की भोंडसी जेल में तैनात थे और रविवार को ही जेल अधीक्षक के पद से वीआरएस ले ली थी। उन्होंने सरकार को पत्र लिखा और उनकी वीआरएस स्वीकार भी कर ली गई थी। सुनील सांगवान वर्ष 2002 में हरियाणा जेल विभाग में शामिल हुए थे। वो वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक रोहतक जेल के अधीक्षक रहे थे। इसी दौरान अगस्त 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंचकुला में हिंसा के बाद रोहतक जेल लाया गया था। बाद में सीबीआई कोर्ट के विशेष जज जगदीप सिंह ने जेल में कोर्ट स्थापित कर 2 साध्वियों से यौन शोषण के मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई थी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा हुई। रणजीत सिंह हत्याकांड में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। डेरा प्रमुख को वर्ष 2017 से अब तक 10 बार पेरोल मिल चुकी है, जिसमें 6 बार तो सुनील सांगवान के जेल अधीक्षक रहते हुए ही मिली। गौरतलब है कि हरियाणा सदाचारी बंदी अधिनियम जेल अधीक्षक को कैदियों के पेरोल देने के लिए मामले की सिफारिश जिला मजिस्ट्रेट से करने का अधिकार दिया जाता है। इसी अधिकार के तहत सुनील सांगवान ने 6 बार राम रहीम की सिफारिश की थी। बार बार पैरोल मिलने पर राज्य सरकार पर कई तरीके के सवाल भी उठे थे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना इजाजत राम रहीम को पेरोल नहीं दी जाए। बाद में हाईकोर्ट ने पेरोल का जिम्मा राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया था। मंत्री चरखी दादरी से बीजेपी उम्मीदवार पूर्व जेल अधीक्षक सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वे चरखी दादरी में 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि जीत सिर्फ 2 बार ही मिली थी। राजनीति में आने से पहले बीएसएनएल में सब डिविजनल अधिकारी थे और पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए थे। वर्ष 1996 में पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। वर्ष 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन दे दिया था, जिसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। वर्ष 2014 में सतपाल सांगवान ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो जननायक जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। बाद में जननायक जनता पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ये थी पूरी रिपोर्ट कि आखिर कैसे सुनील सांगवान के जेल अधीक्षक रहते हुए 6 बार गुरमीत राम रहीम को पेरोल मिली। अभी तक में 10 बार पेरोल मिल चुकी है। अभी देखना ये बाकी है कि राम रहीम फैक्टर जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कितना असर डाल सकता है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नशा खबर के साथ बने रहिए।